Welcome to the Art of Seduction series, Law number 18. Disarm through strategic weakness and vulnerability. मतलब कि तैयारी और योजना के साथ अपने विक्टिम को निहत्था करें। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप रिलेट कर पाओगे। किसी बहुत ओवर मेकअप फेस को नोटिस किया आपने? कोई लड़का या लड़की जो एक्सट्रीम मेकअप पर है, एक भी फेस पे उसके फ्लॉ ही नहीं है। ऑब्वियसली ये चीज हमें अच्छी लगती है, थोड़ी देर के लिए आई को रोकती भी है, पर कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट तो करता है कि कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे है। मतलब ना कोई दाग ना धब्बे, एक भी मार्क नहीं, एक भी मस्सा नहीं, एक भी मोल नहीं, एक भी थोड़ा डार्क सर्कल के निशान नहीं। क्या ये पॉसिबल भी है? तो हम चाहते तो हैं या हमें अच्छा तो लगता है, पर कहीं ना कहीं शक की निगाहें या कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलसी, एंग्रीनेस, या थोड़ा सा लगता है यार कुछ तो है जो छूट रहा है, या कुछ तो इसने मुझसे या हम लोग से छुपाया है, राइट? और जब कोई एक ऐसा फेस देखते हैं जो सटल मेकअप है, हल्का सा मेकअप है या नाक के बराबर मेकअप है, और फेस पे थोड़े से दाग भी हैं, या मे भी थोड़ा सा अपने वॉरियर्स का बेसिकली नोटिस किया होगा जो लोग वॉर पे जाते थे, इनके बॉडी पे कट होता था, फेस पे कट होता था, वो चीज़ भी काफ़ी सिडक्टिव लगता है। वैसे एक वुमेन है जो सिंपल में ही, कम मेकअप में ही उसके अंदर कुछ हल्के फुल्के फीचर भी दिख रहे हैं जो कि उसके इम्परफेक्शन को दिखा रहा है, जैसे कि थोड़े से दाग हैं या आई के नीचे डार्क सर्कल या थोड़ा सा एक मोल है। तो ये चीज हमें थोड़ा ह्यूमनली फील कराती है कि कुछ कमी है, मतलब कि ये एक इंसान है जिसके अंदर कमी है और हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। सिमिलरली ये सिडक्शन लॉ कहता है हर बार अपने आप को एज अ सिडक्टर टॉप क्लास या परफेक्ट दिखाने की, मिस्टर परफेक्ट, मिसेस परफेक्ट दिखाने की कोशिश मत कीजिए। सिडक्शन के गेम में आपको कभी कभी या कुछ चीजें अपनी ऐसी वीकनेस दिखानी पड़ेगी जानबूझकर कि लोग आपको उन चीजों के लिए प्यार करें या कंट्रोल करना चाहे जिसके थ्रू उनको लगे कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, पर एक्चुअली में सिडक्शन का गेम आप चला रहे हैं। अभी क्या है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आगे बताता हूं। अभी तक आप बस ये समझिए कि आपको कुछ स्ट्रैटेजिक वीकनेस ढूंढनी पड़ेगी जो आपको दिखाना पड़ेगा। हर चीज परफेक्ट नहीं, मैं अच्छा भी बोलता हूं, मैं अच्छा भी देखता हूं, मैं ये अच्छा भी खाता हूं, सब कुछ परफेक्ट है, परफेक्ट, कुछ खराब नहीं। इवन मैं भी बहुत सारे फ्लॉज जानबूझ के लोगों के आगे रखता हूं। अभी तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो सिडक्शन का मतलब आपको यह समझ में आ गया होगा, सिडक्शन का मतलब अपने तक रहना नहीं होता, सामने वाले के सोल में एंटर करना है, सामने वाले के साइकोलॉजी में एंटर करना है, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे 3 पॉइंट समझना है। सबसे पहला, जब आप करते हो तो इससे सामने वाले को लगता है कि इसके अंदर कुछ कमी है और मैं इसको ठीक करना चाहता हूं या ठीक करना चाहती हूं। इसके थ्रू वो कमांड लेते हैं, वो फील करते हैं कि यार इतना अच्छा होकर भी इसके अंदर ये सारी कमियां हैं, तो वो इसके थ्रू आपके तरफ और बढ़ते हैं या आपके तरफ सीड्यूस होने की कोशिश करते हैं। सेकंड, इसके अंदर आप कुछ वेपन्स का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि बैशफुलनेस, जैसे कि टीयर्स, ब्लैंड फेस, लाइफ को थोड़ा सा डर की स्थिति में देखना कि सामने वाले को लगे कि यार इसके साथ इतना बुरा हो रहा है, काश इसको सब ठीक हो जाता है, मैं कुछ कर पाता है, कर पाती। और इसमें पर्सनली मैं बोलूंगा ऑनेस्टी आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। कुछ चीजें जानबूझ के अपनी कमियां रख दीजिए, आपको मन भी नहीं है लेकिन स्ट्रेटेजिकली चुनिए, ये कमी इसको पता होना चाहिए मेरे बारे में, जिसको आप सीड्यूस करना चाहते हैं, मास को या फिर किसी लड़के लड़की को या फ्रेंड को, किसी को भी, या अपनी जॉब जिसके लिए आप लुकआउट कर रहे हैं। जानबूझ के इस पार्ट को पकड़िए और दिखाइए सर मैं कर तो रहा हूं बट पता नहीं क्यों मुझसे कुछ लोग रूठे हुए हैं या चीज़ें नहीं हो रही मेरे फेवर में। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, हर दिन रात एक कर रहा हूँ, बट शायद कुछ चीज़ें छूट रही हैं। मैं करूँगा सर, बट क्या मंजूर है किस्मत को मुझे भी नहीं पता, और मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, सब लोग निकल रहे हैं। आप कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट हाँ, मैं आपको यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस आपको ये सिखा रहा हूँ कि जब आपको सिड्यूस करना है तो आपको मेक श्योर करना है, कुछ चीज़ें स्ट्रैटेजिकली आपको करना पड़ता है। अगर आप लोग मुझे सीरियसली फॉलो कर रहे हो तो मेरा डे 1 से मिशन आप लोगों को सिखाना है, बी कॉन्शियस नॉट नाइस। बहुत नाइस होने से आप फंसोगे, बहुत रूड होने से आप फंसोगे, लेकिन कॉन्शियस होने से आप समझोगे कोई आपका बुरा फायदा ना उठा पाए और आप भी अच्छे अच्छे काम कर पाओगे। सो मेरा सारा मोटो आफ्टर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ पावरफुल कंटेंट, 48 लॉज ऑफ पावर सीरीज, सिडक्शन सीरीज, मनी सीरीज, बस आप लोग को अवेयर इंडिविजुअल बनाना है। नाउ इसको मैस्कुलिनिटी यानी लड़कों के पर्सपेक्टिव समझते हैं और लड़कियों के पर्सपेक्टिव समझते हैं। एक लड़का अगर सिड्यूस करना चाहता है किसी को तो उसको मेक श्योर करना है कि अपने एक्सट्रीम मैस्कुलिन या टेस्टोस्टेरोन को हर वक्त हाई नहीं रखना है। मैं किसी से नहीं डरता, मैं सबको फाड़ के रख दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये भी जीतूंगा, ये भी जीतूंगा, मेरी बॉडी परफेक्ट है, मैं ये भी दिखता हूं, मैं अच्छा भी दिखता हूं, मैं अच्छा भी बोलता हूं, सब कुछ परफेक्ट नहीं। सामने वाला थोड़ा डर सकता है। लड़की आपकी जिसको आप सिड्यूस करना चाहते हैं सस्पेंशन में आ सकती है, कितना हाई टेस्टोस्टेरोन, इतना रिएक्टिव, इतना ज्यादा गोल ओरिएंटेड, इसका कोई सॉफ्ट साइड भी है क्या? ये मेरे पीछे सिर्फ मेरे फायदे के लिए पड़ा है, ओनली फॉर सेक्स, ओनली फॉर माई बॉडी, या वाकई में इसका कोई सॉफ्ट साइड भी है? और वहीं पे एक लड़का स्मार्टली समझता है कि ओके मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन है जिसको मुझे वर्क में ज्यादा यूज करना है, बट लड़की के आगे जिसको मैं सिड्यूस करना चाहता हूँ
मुझे अपना सॉफ्ट साइड रखना पड़ेगा। मेरे अंदर भी कमी है। मैं भी जब अकेला पढ़ता हूँ ना और तुम्हारी गोद में होता हूँ ना तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं। मैं इतने सारा काम कर रहा हूँ बट इतने लोगों को डील करते करते मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। और तुम्हारी बाहें, तुम्हारा वो सुकून वाली बातें, तुम्हारे वो बोलने का तरीका मुझे सुकून देती है। और ये चीज़ अगर लड़की सुन ले, क्या ही बोलूँ मैं। सिमिलरली लड़कियों के साथ अगर सिड्यूस करना है तो आपको अपना थोड़ा फेमिनिन साइड को दिखाना पड़ेगा। आप उनसे मैस्कुलिन वाली फाइट करोगे, चीज़ें खराब हो जाएगी। जो चीज़ वो लुकआउट कर रहे हैं वो उनको दीजिए। जो चीज़ मेक यू एज अ ग्रेट सिड्यूसर स्मार्टली, उसको आप यूज़ कीजिए और फिर अपने विक्टिम को सिड्यूस कीजिए। लेकिन मैं फिर से याद दिलाऊंगा, प्लीज़ जिनसे आप लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हैं या जिनको लेकर आप वाकई में सीरियस, उन्हीं पे ट्राई कीजिएगा। बिकॉज कर्मा इज रियल। हर बार मैंने ट्राई किया है और जितनी बार चीज़ें आप गलत करोगे ना, चीज़ें लौटती हैं। और सबसे बुरी बात है, लौटती नहीं है, आपको कंपाउंड में पे करना पड़ता है। जो लोग कंपाउंडिंग जानते हैं वो जानते हैं, आपको सूद समेत मतलब इंटरेस्ट के साथ पे आउट करना पड़ता है। सो कभी भी किसी का गलत मत करना। ये मेरा डे 1 से मिशन है, बस आप लोग को अवेयर बनाना और जहाँ भी वेपन्स को यूज़ करना, किसी का बुरा मत करना। आप सीरियसली किसी को सिड्यूस करना चाहते हैं तो इन ट्रिक्स को, इन चीज़ों को यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। जैसे 1812 की बात है, एक ग्रेट पोएट थे लॉर्ड ब्रायन। उन्होंने कुछ पोएम लिखा और बोलते हैं जैसे कि आज की दुनिया में कोई वायरल चला जाए तरीके से उस समय के वो वायरल सेंसेशन बन गया कुछ पोएटिक राइटिंग्स। तुरंत में बहुत सारा अटेंशन, इंटरव्यूज मिलने लगे उनको। चूंकि वो हैंडसम भी थे, अच्छा दिखते थे, तो लड़कियां उनकी तरफ सिड्यूस हो रही थी। पर एक रीज़न था जिसकी वजह से लड़कियां उनकी तरफ बहुत ज़्यादा सिड्यूस हो रही थी, स्पेशली यंग गर्ल्स, कि इतना डीप राइटिंग लिखने के बाद भी, इतना नॉलेजेबल होने के बाद भी, इतना सब कुछ ज्ञान होते हुए भी वो जब लड़कियों से मिलते थे या इंटरव्यूज में जाते थे थोड़ा सा शाई फील करते थे। मतलब टेस्टोस्टेरोन से फुल, एक लंबा चौड़ा आदमी, फुल बियर्ड, अच्छा लुक है और थोड़ा शाई सा बिहेव कर रहा है हल्का सा। तो लड़कियों को ये चीज़ ना सॉफ्ट साइड ना बहुत अट्रैक्ट कर रहा था कि कोई इतना डेंजरस अपनी राइटिंग में, अपने पोएम्स में, अपने एग्जीक्यूशन में, अपने स्टाइल में, अपने हैंडसमनेस में, और इतना सॉफ्ट भी है ये। और ये चीज़ यंग लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ सिड्यूस करता था। जैसे मैं भी जानबूझ के कुछ चीज़ों को रखता हूँ ताकि लोग मुझे ह्यूमन समझे। ये नहीं कोई कि बहुत ज़्यादा आदित्य है, ये वो नहीं, मुझे नहीं चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा कोई अटेंशन चाहिए भी नहीं। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले ही मिला था तो मैं चाय पी रहा था, तो पहले तो जो मुझसे मिले वो सब्सक्राइबर वो शौक पे चले गए, आदित्य सर चाय भी पीते हैं? बोला हाँ, मैं चाय भी पीता हूँ, मैं टाइम पास भी करता हूँ, मैं रात में कभी कभी नाइट आउट भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो हमारी बहुत सारी बातें हुई। जब वो मुझसे बात कर रहा था ना तो उससे मेरा वो साइड दिखा। उसने मुझसे कहा कि आदित्य आप काफ़ी रूड दिखते हो ऑन वीडियो। रूड मतलब कि आप काफ़ी अग्रेसिव दिखते हो, कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, बट आपसे मिलकर लगा कि आपके अंदर बहुत एक सॉफ्ट साइड भी है। बहुत अच्छा वो लगा मुझे, आप काफ़ी ह्यूमर ऐड करते हो, हंसाते भी हो। तो मैंने बोला येस, दिस इज आई जस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि वहाँ पे मुझे चीज़ें जो मैंने वर्क किया है वो मुझे लोगों को बताना है। दैट इज़ वाई आई गेट इनटू दैट मोड। तो इसके थ्रू मेरा एक सॉफ्ट साइड भी लोगों को दिखता है। इसके थ्रू हंसना, गाना, चाय पीना, टाइम पास करना, फोटो खिंचवाना उनके साथ अच्छा लगता है। तो मुझे भी ये चीज़ अच्छा फील कराती है कि यार चलो मैं ह्यूमन हूँ। लोग मेरे अंदर भी कमियाँ दिखते हो। जब वो सामने भी मिलते हैं मुझे बोलते हैं क्या आदित्य कि आपकी स्माइल सामने से और ज़्यादा प्यारी है। मैंने बोला थैंक यू सो मच, और कैमरे पे वो चीज़ निकल के नहीं आती। जो भी है कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा रहा हूँ, आप मतलब समझ रहे होंगे। इसकी आप हिडन साइकोलॉजी समझेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। समझिए इस चीज को। अगर आप लास्ट टाइम किसी बिल्कुल सुपर परफेक्ट इंसान से सामने सामने मिले थे तो आप थोड़ा सा डर गए थे, यार मैं इसके पास खड़ा भी हो सकता हूँ क्या, कि ये मुझे जज तो नहीं करेगा, क्या मैं इसके साथ दिख भी रहा हूँ, क्या मैं इसकी तरह बोल पा रहा हूँ, क्या मैं इसके बराबर का हूँ भी। आपके अंदर डाउट आया था। पर जैसे ही सामने वाला इंसान खुद सबको से बुलाता है इधर आ जा, साथ में फोटो खिंचवाते हैं, आप बोलेंगे ये क्या था, व्हाट वाज दैट। आप शॉक में, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सामने वाले ने जानबूझ के कुछ अपना वीकनेस आपके सामने रखा ताकि आप फील कर पाए, और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए कि यार वो पर्सनैलिटी बहुत हम्बल था या हम्बल थी। जैसे कि अभी आहान पांडे काफ़ी नेचुरली इस तरह का साउंड करते हैं। तो कहने का मतलब यही है, जैसे कि आहान पांडे सैयारा मूवी में काफ़ी ब्रिलियंट एक्टिंग में दिख रहे हैं, बिल्कुल टफ मेल जो लड़की के प्यार में पिघल भी रहा है, और सामने से इतना सॉफ्ट है, इतना प्यार से बुलाता है, इतना प्यार से इंटरव्यू देता है, इतना प्यार से बातें करता है, फोटो खिंचवा। ये चीज़ हमें उनकी तरफ और ज़्यादा सिड्यूस करती है। समझ रहे होंगे आप कॉन्टेक्स्ट को। इसके अंदर एक वेपन है जो मुझे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, और लड़कियां इसकी माहिर हैं, जाने अनजाने इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जानबूझ के उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया है। दैट इज वीपिंग। ये बात थोड़ी सी हार्ड है, मुझे बोलना चाहिए नहीं, बट वीपिंग को भी आप यूज कर सकते हैं स्ट्रेटेजिकली। जब सामने वाले का डिफेंस बहुत हाई है तो सामने वाले को थोड़ा सा अपने चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको वीपिंग का सहारा लेना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं, पर आपको लगता है कि हाँ मेरी बात एकदम नहीं बन रही है और मुझे आई कैन ट्राई समथिंग बेटर, तो आप ये कर सकते हैं। बट स्मार्टली करना, बहुत बेवकूफ़ मत बनाना। कर्मा इज रियल, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्मार्टली कीजिए, किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बनाना है। जेन्युइनली आप किसी को सिड्यूस करना चाहते हैं, जेन्युइनली आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं,
सो थोड़ी डार्क बातें हैं मैं रिवील नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग फिर समझेंगे आदित्य हमें गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, बट नहीं, मैं आपको बस एक कॉन्शियस इंसान बना रहा हूँ। मान लीजिए कोई आपके साथ ये सब कर रहा है, आप अवेयर हो कि आदित्य ने मुझे बताया था कोई वेपन का भी यूज़ कर सकता है मेरे सामने, तो ये मेरा मकसद है आपको दोनों साइड समझाने का। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आपको हेड बता रहा हूं तो आपका काम खुद है कि आप टेल को नोटिस कीजिए। इस लॉ का एक रिवर्सल भी है। रिवर्सल की मतलब कि काम किन पे नहीं करेगा ये लॉ, उनके ऊपर काम नहीं करेगा जो इमोशनलेस है, जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं लाइफ में, जो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है। उनको सीड्यूस करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके सामने आप अगर रह के रो रहे हो तो वो आपकी एक समय के बाद चीजें समझ जाएंगे कि यार ये जानबूझ के वेपन को यूज करता है। बट अगर आपकी आंखों से नेचुरली आंसू छलक जाते हैं तो लोग समझ जाएंगे कि नहीं यार बात सही है, कुछ चीज़ें गलत हुई है। जैसे मेरे से भी कभी ये हो जाता है और मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, तो ये चीज़ मेरी वीकनेस को भी दिखाता है और दिखाता है कि यस, इस पर्सन के पास भी कमी है और ये भी बेटर हो सकता है। इसको बेसिकली साइकोलॉजी में कुछ ऐसा वर्ड होता है, रेस्क्यू सिंड्रोम या रेस्क्यू बायस होता है, कि हमारे अंदर एक नेचुरल प्रवृत्ति है कि सामने वाला अगर कोई भी इंसान गर्त में, स्पेशली हमारा कोई क्लोज वन, तो हम देख नहीं पाते। अगर कोई रो रहा है, कोई परेशान है, कोई अपनी वीकनेस दिखा रहा है, तो हम चाहते हैं उनको रेस्क्यू करना। ये हमारे अंदर, स्पेशली लड़कियों के अंदर, तभी वो बैड बॉयज़ के प्यार में ज़्यादा पड़ती हैं। सो आपके लिए समरी मैसेज यही है कि इस दुनिया में हर इंसान चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो हमें कभी कभी अपनी ईगो को डाउन करना होता है, जानबूझ के कुछ स्ट्रेटेजिक वीकनेस को रखना होता है, जिसकी वजह से उनको लगे कि वो आपकी लाइफ को बेटर कर सकते हैं या सकती हैं, जिसकी वजह से वो आगे है और आकर आपकी वो हेल्प करना चाहे, जिसके थ्रू उनको लगे कि वो आपको गर्त से बाहर निकाल रहे हैं। और इस प्रोसेस में वो कब आपकी तरफ सीड्यूस होने लगेंगे उनको भी पता नहीं चलेगा। तो ये था, कैसा लगा सब लोग कमेंट करके बताएं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ और ये सीरीज़ डिमांड पे दोबारा स्टार्ट हुआ है। सो मुझे आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, शेयर चाहिए, ताकि बहुत लोग उसको देखे। और भी वैसे मिल रहा है सपोर्ट बहुत ज़्यादा। और साथ में आप लोग के लिए 8 के 8 वर्कशॉप लाइव हो चुके हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानबूझ के कुछ मनी बैरियर्स लगाता हूँ कि मैं सीरियस लोग को इन्वाइट कर पाऊँ। आप लोग के लिए प्रीमियम वर्कशॉप बने हुए हैं। आपको टाइम की मास्टरी करनी है, प्रोडक्टिव होता है, आपको इंसानी दिमाग को पढ़ते समझ जाना है कि इंसान के लिए सही है कि नहीं, डेट करने के लिए, बात करने के लिए, दोस्ती के लिए, जॉब के लिए। तो मास्टरी डार्क साइकोलॉजी। अगर आपको अपना पहला लाख 50,000 कमाना है विद नो बुलशिट 7 स्टेप प्रोसेस, देन हाउ टू अर्न योर फर्स्ट लाख। अगर आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वायरल जाना है जैसे मैंने किया, तो बी द नेक्स्ट सोशल मीडिया स्टार। अगर आपको टॉप क्लास कम्युनिकेटर बनना है या बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखना है, देन उसके लिए ये वाला वर्कशॉप। हर उस लड़के के लिए जिसको सिग्मा मैन बनना है, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता, ये और डेंजरस थोड़े हार्ड वर्कशॉप है। आप लोग अपने रिस्क पे लीजिएगा। हार्ड बातें मैंने की है, बट दिस विल चेंज योर गेम। और साथ में जितने भी वर्कशॉप है आप चेक कर लीजिए। कॉम्बोस पे और भी ऑफर चल रहे होंगे, आप लोग चेक कर लीजिए। साथ में जो भी इस वीडियो से देखना शुरू कर रहे हैं, पहले पूरे सिलेक्शन सीरीज को चेक कीजिए। आपको लगता है अच्छा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये 27 लॉस तक जाने वाला और भी पावरफुल वीडियोस हैं, सबको जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे कंटेंट लाता हूँ और स्टोरीज में बहुत सारी पर्सनल लाइफ की चीजें शेयर करता रहता हूँ। एंड 2 चीजों पर करूंगा। पहला, अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 बैठ के बात करना है कि आदित्य मेरा डाउट काफी डीप है, मेरी हेल्प करो, देन आई इनवाइट यू इन माय 1-on-1, चूंकि आपके पर्सनल डाउट है और आप नहीं चाहते हो कि सबको पता चले। और सेकंड वन, रेबल्स क्लोजर्स, वहां पे मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता हूं। मैं और मेरी टीम रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपको कंसिस्टेंट इनकम कमाने में। तो उसके लिए आप रेबल्स क्लोजर चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरी टीम लगेगी 3-4 महीने के लिए। मैं पर्सनली वहां पे रहता हूं और उन चीज़ों को रियलिटी बनाते हैं। सो आप लोगों के लिए काम चल रहा है। सब्सक्राइब, अच्छा काम करते रहिए, टॉपिक शेयर करते रहना, बने रहिए। बहुत सारे पावरफुल कंटेंट आने वाले हैं आप लोग के लिए ही। चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूं लॉ नंबर 19 में एक डार्क सिलेक्शन लॉ के साथ, विच इज आइसोलेट द विक्टिम।